बेलगाम हो चुका है। चोरी, डकैती, मारपीट, फायरिंग जैसी घटनाएं तो जैसे आम हो चुकी हैं और इसी के साथ ही बेखौफ बदमाश बेटियों को भी सड़क पर नहीं चलने दे रहे और अब दिन दहाड़े अपहरण की वारदात भी सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन के बड़े बड़े दावों पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में बढ़ा अपराध का ग्राफ। सरेआम बेखौफ घूमते बदमाश, बेलगाम अपराध, कहां हैं जिम्मेदार? न बेटे सेफ, न बेटियां महफूज। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराध का राज है। प्रदेश के कोने कोने से अपराध की नई वारदातों की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बदमाश सरेआम बेटियों को छेड़ रहे हैं तो कहीं किसी मासूम को खुलेआम अगवा किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इन सभी अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सरेआम सड़कों पर फायरिंग, उत्पात मचाना तो आम सा हो गया है। इधर ग्वालियर में बेखौफ बदमाश एक कारोबारी के 7 साल के बच्चे को दिन दहाड़े अगवा करके ले गए। अपने बेटे को बचाने के लिए मां दौड़ी तो उसकी आंखों में मिर्च झोंककर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है और पुलिस ने इन पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े एक मासूम को अगवा किया जाता है तो इधर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बेटियां खुद को महफूज महसूस नहीं कर पा रही हैं। फेस कवर्ड थे, उन्होंने मिर्ची झोंकी जो है मदर की आंखों में और उसके बाद बच्चे को वो किडनैप करके ले गए हैं। तो कुल मिला के इसमें अपराध जो है कायम कर लिया गया है और बेसिकली 30,000 रुपये का इनाम अज्ञात जो है बदमाश उनकी सूचना देने वाले के संबंध में और उनकी आइडेंटिटी जो है बताने के संदर्भ में जो है वो घोषित मेरे स्तर पे किया जा चुका है। और सारी टीमें जो है उनके इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को वो जो है पूरे अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि बच्चे को सकुशल हम रिकवर करें और आरोपियों तक जो है जल्दी से जल्दी पहुंचे। नरसिंहपुर में अपराधी एक युवती के साथ पहले दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद लड़की को छत से धक्का दे देते हैं। शिवपुरी में एक बच्ची से दरिंदगी का वीडियो सामने आया, जहां पर 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इधर गुना में एक नाबालिग बच्ची रोजाना एक युवक की छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है। प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप इन खबरों से ही लगा सकते हैं। एक बच्ची ने जो है आत्महत्या कर ली है, उसी को लेकर जो है आज जो है यहाँ पर हनुमान चौराहे पर जो है चक्का जाम किया गया है। पीएम करा दिया गया है पुलिस ने और देहाती नालसी पर जो है एफआईआर ली जा रही है और अपराधी का जो है पता करके जो है शीघ्र जो है गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश में बड़े अपराधों के साथ फायरिंग, लूट, मारपीट तो जैसे आम सी बात है। गुना में पुलिस और पारदी बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली तो मुरैना में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक के घर पर जमकर फायरिंग की। इधर देवास से लूट की बड़ी वारदात सामने आई। जबलपुर में कुछ छात्रों ने नाबालिग छात्र की पिटाई कर दी और धार में बदमाशों ने चौकी प्रभारी पर ही हमला कर दिया। प्रशासन के भले ही प्रदेश में अपराध खत्म करने के तमाम दावे हों, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रही है, जो प्रदेश की आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है और हमेशा ये दावा किया जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में, पर कंट्रोल में यहां पर कुछ भी दिखता नजर नहीं आ रहा है। बदमाश किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, तस्वीरें आपने देखी हैं। जानकारी भी लेंगे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ गए हैं, तो वहीं नरसिंहपुर से आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील का सबसे पहले रुख करेंगे। सुशील, दिन दहाड़े इतनी सारी वारदातें हो जाती हैं पर प्रशासन दावा हमेशा यही करता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बदमाशों पर लगातार लगाम कसा जा रहा है, पर यहां पर तस्वीरें शायद बिल्कुल उल्टी नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल की बात करें या फिर और पूरे इलाके की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर में जिस तरह से आज बच्चे के अपहरण की घटना हुई है, लगभग 10 घंटे से ज़्यादा का अरसा हो चुका है लेकिन अभी तक अपहरणकर्ता पकड़े नहीं गए।
पुलिस का दावा है कि 30,000 का इनाम घोषित करने के बाद आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देरी जो है लोगों के लिए परेशानी। हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। क्या लगता है आपको ग्वालियर शहर में क्या हालात है अपराध? देखिए, ये समाज के लिए बड़ा घातक है। आज अपने जीवन में पहली घटना मैं देख पा रहा हूँ कि जो दिन दहाड़े अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं वो बहुत ही घातक हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों के लिए बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। आप आइए, क्या लगता है आपको किस तरह के हालात है शहर में अपराध को लेकर? शहर में अपराध को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, और जिस प्रकार से महिला की आंख में जो लाल मिर्ची झोंककर बच्चे को छुड़ाने का प्रयास करके उसका अपहरण किया गया है, ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक शर्मनाक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो पुलिस बल को सशक्त करें और उनको गिरफ्तार करें। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो घटना होती है, इस घटना ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है, और एसपी और कलेक्टर साहब को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। और भी लोग हैं, आप ही बताइए कि क्या लगता है, डर का माहौल बनता है इस तरह के हालात में? देखिए, पूरा शहर डरा हुआ है, पूरे शहर के निवासी लोग डरे हुए हैं। पूरे शहर के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए जो है दुर्भाग्य है कि एक बच्चे को बीच रोड से उसके माँ के सामने माँ से सरेआम किडनैपिंग कर ली जाती है। माँ की आंखों में जो है मिर्ची छिड़क के किडनैपिंग कर ली जाती है। इससे जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, प्रशासन और जो ग्वालियर की पुलिस कितनी लापरवाह बनी हुई है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का काम पूरे प्रदेश में, शहर में किया जा रहा है कि अपराधी इस तरीके से अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में इस घटना के बाद खासी नाराजगी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं लोग सरकार से, प्रशासन से, और साथ ही बच्चे की सकुशल रिहाई के लिए सभी लोग आज ग्वालियर शहर में दुआ कर रहे हैं। ठीक, लगातार बने रहिए। नरसिंहपुर से आशीष जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सवाल यही है कि आखिर क्या आर्थिक मदद करके, आर्थिक सहायता करके क्या सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा? क्योंकि कोई भी घटनाक्रम होता है तो आर्थिक सहायता दे दी जाती है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पर यहां पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी भी चली हो गई, पर सवाल यही है कि आखिर खौफ क्यों नहीं है इन बदमाशों में, आरोपियों में, रेपिस्ट में? जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि खौफ बढ़ता जा रहा है, और अपराधियों में यदि खौफ की बात करें तो कानून व्यवस्था का जो खौफ होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं अपराध की जो प्रवृत्ति है लगातार बढ़ रही है। जब आप आर्थिक मदद की बात कर रहे थे, तो आर्थिक मदद करने से कहीं उसकी जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या उसकी पुरानी जिंदगी को वापस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बताएंगे किस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कि अपराध की जो राजधानी की स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की, अपराध बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं खौफ जो है बदमाशों में कम हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। लगातार अपराधी अपराध करते हैं, और बाद में शासन प्रशासन से जो मदद मिलती है वो मदद उनकी पुरानी ही ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते। हमें, हमारी समाज को, सबको अपना अपना दायित्व समझना चाहिए। कहीं भी कोई छोटी घटना हो, हमें उसको उसी समय रोकथाम कर देना चाहिए। कल जो घटना, परसों जो घटना घटी है वो निंदनीय है, और ये घटना के पहले क्या जरूरत है कानून व्यवस्था में, क्या सुधार किया जाए? पुलिस को थोड़ा टाइट होना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो किसी भी जाति धर्म में हों, उन्हें बेनकाब करना चाहिए। हर एक छोटी सी घटना से हमें सबक लेकर उसके अच्छे इंतजाम करना चाहिए, और कठोर कानून होना चाहिए। आप तो कहीं लॉबी किए हैं, अधिवक्ता भी हैं, और पूरे मामले को बहुत करीब से देखा है, लड़की की सहायता के लिए खड़े भी रहे हैं। कहाँ लगता है कि कानून व्यवस्था का खौफ कहाँ कमजोर हुआ है? अपराध करने के पहले मुझे लगता है कि सारी संरचना कानून तोड़ने के तैयार कर लेता है। इतना परिपक्व होके कोई भी कृत्य या किसी घटना को अंजाम देता है कि मतलब मुझे लगता है कि कानून और सारी जो धाराएं या कानून के दायरे में आने वाली जितनी चीज़ें हैं, उनको तोड़ने के सारे हथकंडे वो इस्तेमाल करके, और फिर एक विकृत मानसिकता का उपयोग करके वो अपराध की ओर जाता है। और अपराध का कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कानून से ज्यादा अपराधियों के हाथ? देखिए, कानून के हाथ ही लंबे हैं। अपराधी के हाथ और पैर, दिल, दिमाग कितना भी लंबा हो जाए, कहीं ना कहीं कानून उसको अपने शिकंजे में ले ही लेता है। कहीं ना कहीं वो ऐसी चूक कर ही देता है कि कानून के दायरे में उसे आना ही पड़ता है। तो बेटी की हम जो बात कर रहे हैं, दुष्कर्म का मामला है, तो क्या उसकी हम वापस लौटा पाएंगे उसका गौरवपूर्ण जीवन पुनः?
देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो भारत की प्रत्येक महिला की सुरक्षा के इतने बड़े बड़े कानून और प्रावधान उन्होंने किए हुए हैं कि रही बात गौरव की, तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो विकृत मानसिकता वाले लोग बिना जाने सोचे समझे किसी के भी जीवन को इस तरह खत्म करने की मंशा से आ जाते हैं। वो मतलब यदि महिला संबंधी अपराधों की बात करें तो वो ये भूल जाते हैं कि इसका जीवन बाद में क्या होगा। अब ठीक ठीक ठीक, लगातार आप बने रहिए, हमारे साथ सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ये तो देखना होगा कि आखिर कब बच्चा वापस आता है, कब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, पर सवाल यहां पर यह भी है, ये भी जानकारी आप दीजिए कि जिन्होंने अपहरण किया है उनकी कोई पहचान हो पाई है या किसी तरह की रंजिश की बात सामने आ रही है? किन किन पहलुओं पर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जो अपहरण हुआ था लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। कारोबारी जो पिता है राहुल गुप्ता, उनका कहना है कि उनकी किसी तरह से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मानकर चल रही कोई बड़ी वजह जरूर है। या तो फिर फिरौती के लिए अपहरण किया होगा या फिर कोई व्यक्तिगत रंजिश रही होगी या पूर्व कर्मचारी इस मामले में इन्वॉल्व रहे होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पुलिस अपने एंगल से जांच करे। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या एंगल हो सकता है, पुलिस किस एंगल में जांच कर रही है इस मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम नजर आ रहा है, जैसे सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये प्रोफेशनल हैं और ये प्रोफेशनल लोग ही इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। इनका कोई आपस का विवाद नहीं हो सकता। विवाद होता तो इस प्रकार से खुलेआम बिल्कुल सुबह सुबह, और प्रोफेशनल अंजाम के रूप में, प्रोफेशनल रूप में जो अंजाम दिया है, इससे लग रहा है कि ये सुशील बयां करते हैं कि प्रशासन और सरकार के दावे कितने खोखले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।